ले लो आत्मा छतला ला का फूल ले लो आ को सिक्का ले लिया ओम विष्णु विष्णु परमात्मा रे खंडे आर्य वर्ष कलियुग प्रथम क्षण मासो नमास है भाद्र मास है शुक्ल पक्ष है तीजाम तीथौ सुख वास रे अपन गोत्र नाम धलिया लो अपन अपन गोत्र नाम सवेरे की नाम न्याय श्री तीज व्रत कथा अहम संकल्प अहम कर से हम छोड़ दे तुम्हारे दे अब जल से स्नान करावो फूल पाता जौन पुष्प सब कुछ अपन ले लो अपन अपन चाहवो लो हम सर्वयं पापायं सर्वभगाय सप्त जोजानितायं सौभाग्यं विदायं पुत्र पौत्र्यागे विद्या सकलाय भोगनाथाय रविश्लोकाय महिमाकामिदानसो वापसां हरतालिका व्रत निमित्ताय यथा शक्ति जगपूर्णाय उमा महेश्वराय पूजनं दर्शयामि ध्यान मंदा मदार मालिका कुमकालिकाय कमालिका तीर्थाय हिमा दिवंगराय हम जन दिवंगराय नमो शिवाय जय नमो शिवाय अगच्छं देवः देवस्य सर्वदेशो स्तुति अस्मिन् पूज्यामि प्रसन्न भव पार्वती जीव शिव रूपे देवी मंगलाय च शिवा शिवे मंगलाय जगमया शिवे कल्याण देवी शिवस्ते नमस्तुताय शिव रूपे नमस्तुते शिवे प्रियामिता नित्यामि भगवतो प्रगदाय मह संसारता शिक्षतं भक्तं सर्वसामितान सर्वकामदेवदाय देवी अद्प्रतिज्ञाम्यः आसन राजाय सौभाग्यवत्यं भव पार्वती मंत्राणि लोकान तुष्टयं मुक्तान सर्वं फलं नित्यानं योगदेवी साभ्यो नमः बाद में करे सुने कथा सुनते हैं पंचमीर्तयं मयोनीतायं पदोदेतयं संग्रासमायतं सर्वस्थान प्रगदायः मांदिक नाम को रोरी रोरी सब चाह दिलो चंद्रोंदूर मने सब कुछ चढ़ावा मान देखने कुमार धीरे सरस्वती कृपा न दुर्विद्या सर्वदा दिताय नास्तुभ्यं कीर्तन देवी देव्यालिताय सर्व सिद्धां देव्यां सामगां सर्वाय जीजततां कुमदाय नक्षत्रेषु भानय पुष्पं दिवां देवः संप्रणाय च पार्वतीयं मालदीन सुगंधीन मालदीन पुष्पं बाणे मनोहरं भक्ताय स्वयं ज्योति सर्वदीपं ज्योति परम धामं दीपयं प्रगदयाम्यहं नैवेद्यं कीर्तनं सोन निर्मला कीर्ति फलं देव्यं परमश्रेष्ठा कविताय यदि फलं मया देवी अष्टादशे प्रयामि सर्वं सर्वज्ञां साधन वीर गुलाल जौन वस्त्र जौन कुछ देकर ले कोई फल फूल में चढ़ा डालो तब हाँ एगो तलो के बता देता नहीं आज से फल काटल फल ना चढ़ाओ काट देली काटल फल ना चढ़ाओ तो भगवान पर काटल फल ना चढ़ाओ ठीक कहते हैं बोला तरह नहीं काट देली जो भी चाहे गोटा चढ़ाओ चला हम देखन त पछतात रह ऐसे चला हो गए अगरबत्ती तुम दिखावा अगरबत्ती दिखाओ देखियो देखियो बाबा टूटे मत निमन हो जाइए हाथ में छत लेके कथा सुना
पूजा करने के बाद कथा सुने। श्री सूत जी कहते हैं कि मदार की माला से जिन पार्वती जी का, अब सुनो बढ़िया से कथा, अब दूसरा दिन बक बक मत करो, आप तो बुझेबे न करी, ध्यान लगाओ भगवान में। श्री सूत जी कहते हैं कि मदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पसा अलकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव की जटा अलकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव दिवंगर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव को प्रणाम करता हूँ। रणविक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब पापों से सरल हो और जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हुए तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप या व्रत के दान से आदि मध्य और अंत से रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। तब शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्वरूप और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा के ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में विष्णु और भगवान बारू रहने देखा उन्हें का कर देता रे ऐसे इन्हें कले रहू करा के ब्राह्मण और देवताओं में विष्णु भगवान और नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत और वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेद का सर्वस्व जिस तरह का कहा गया है मैं तुम्हें एक प्राचीन बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा क्योंकि तुम मेरी प्यासी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पाप से मुक्त हो जाती है। और हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। तब पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तब शिव जी ने कहा कि भारत वर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा ही रणविक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत है। उनके आसपास तरह तरह की भूमियां है, तरह तरह के वृक्ष हैं, उस पर लगे हुए नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशुओं भी निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता सिद्ध चरण परीक्षण सर्वदा प्रसन्न मन से विचारते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं।